दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारत में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। 2024 में दिवाली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। भद्रा का साया। दिवाली पर भद्रा का साया एक महत्वपूर्ण विषय है, विशेषकर इस पर्व की तैयारी और मनाने के समय। भद्रा, जिसे हिंदू ज्योतिष में एक अशुभ काल माना जाता है, आमतौर पर चंद्रमा के विशेष नक्षत्रों के प्रभाव के दौरान आता है। जब भी भद्रा का समय होता है, तो इसे शुभ कार्यों के लिए रोकने की सलाह दी जाती है। यह विशेष रूप से दिवाली जैसे बड़े पर्व के दौरान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी पूजन, घर की सफाई, दीप जलाना और परिवार के साथ मिलकर उत्सव मनाना होता है। भद्रा का साया हिंदू पंचांग के अनुसार एक अशुभ समय माना जाता है, जिसमें किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। भद्रा को ज्योतिष में विशेष महत्व दिया जाता है, खासकर पूजा, विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा और अन्य धार्मिक या मांगलिक कार्यों के संदर्भ में। इसका सीधा संबंध चंद्रमा की स्थिति और नक्षत्रों से होता है। भद्रा काल के दौरान कार्य करने से असफलता, बाधा या अशुभ फल मिलने की संभावना मानी जाती है। भद्रा को ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यह आमतौर पर पंचांग में उल्लिखित रहता है और इसका समय हर दिन अलग अलग हो सकता है। जब भद्रा काल लगता है, तब उस समय के दौरान पूजा, यात्रा या शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। दिवाली जैसे महत्वपूर्ण पर्व के दौरान भी यदि भद्रा का समय आता है, तो लोग पूजा पाठ को लेकर सतर्क रहते हैं। 2024 की दिवाली के समय भी भद्रा का साया रहेगा, इसलिए लोग भद्रा समाप्ति के बाद लक्ष्मी पूजा और अन्य अनुष्ठानों को संपन्न करेंगे। यह मान्यता है कि भद्रा के समय किए गए कार्यों का परिणाम नकारात्मक हो सकता है, इसलिए शुभ कार्य के लिए भद्रा का समय समाप्त होने की प्रतीक्षा की जाती है। संक्षेप में, भद्रा काल का ध्यान रखना ज्योतिष और धार्मिक परंपराओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, ताकि शुभ कार्य सही समय पर किए जा सकें और उनका सकारात्मक परिणाम मिल सके। दिवाली का महत्व जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जानने की कोशिश करते हैं। दिवाली का पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर और नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाने का प्रतीक है। यह समय परिवार के साथ एकत्रित होने, अच्छे संबंधों को मजबूत करने और एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारा बढ़ाने का है। लोग अपने घरों को दीपों, मोमबत्तियों और रंगोली से सजाते हैं, मिठाई और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारत का सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहार है। यह 5 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिवाली का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व बहुत व्यापक है और इसे पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से दिवाली का मुख्य उद्देश्य भगवान राम की अयोध्या वापसी के उपलक्ष्य में होता है, जब उन्होंने 14 वर्षों का वनवास और रावण का वध कर अयोध्या लौटकर विजय प्राप्त की थी। अयोध्यावासियों ने उनके स्वागत के लिए दीप जलाए थे और तभी से दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा दिवाली लक्ष्मी माता की पूजा का पर्व भी है, जिसमें धन और समृद्धि की देवी से परिवार और समाज के कल्याण की प्रार्थना की जाती है। सांस्कृतिक रूप से यह पर्व एकता, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, उन्हें दीपों, मोमबत्तियों और रंगोली से सजाते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं।
मिठाइयों और उपहारों का आदान प्रदान इस त्योहार की एक और महत्वपूर्ण परंपरा है, जिससे आपसी संबंधों में मिठास और निकटता बढ़ती है। सामाजिक दृष्टिकोण से दिवाली लोगों को एक साथ लाने और सामुदायिक भावना को मजबूत करने का समय है। यह व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि नए साल की शुरुआत के रूप में इसे शुभ माना जाता है। इस प्रकार दिवाली का महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक है, जो जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का संदेश देता है। भद्रा का प्रभाव। भद्रा के प्रभाव के बारे में लोगों में कई भ्रांतियां होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जबकि अन्य का मानना है कि यदि सही समय पर पूजा की जाए तो भद्रा का प्रभाव कम किया जा सकता है। भद्रा का प्रभाव हिंदू ज्योतिष में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेषकर शुभ कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों के संदर्भ में। भद्रा काल को अशुभ माना जाता है और इसके दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, धार्मिक पूजा, यात्रा आदि को करने से बचने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा का समय अशुभ फल देता है और इससे किए गए कार्यों में बाधा, असफलता या अन्य प्रकार की नकारात्मक परिणाम आने की संभावना रहती है। भद्रा का समय विशेष रूप से तब आता है जब चंद्रमा विशिष्ट नक्षत्रों में होता है और इसे पंचांग के माध्यम से देखा जा सकता है। इसका प्रभाव ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है और इसके समय को पहचानकर शुभ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। भद्रा का मुख्य प्रभाव विवाह, यात्रा और महत्वपूर्ण निर्णयों में देखा जाता है, क्योंकि भद्रा के समय में शुरू किए गए कार्यों को अपशकुन की दृष्टि से देखा जाता है। विशेषकर दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान भद्रा काल का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। यदि दिवाली की पूजा भद्रा के दौरान होती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता और इसलिए लोग भद्रा के खत्म होने के बाद ही लक्ष्मी पूजा या अन्य अनुष्ठानों को संपन्न करते हैं। इसका कारण यह है कि भद्रा के समय में पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती और घर में अशांति या वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। संक्षेप में, भद्रा का प्रभाव हिंदू धर्म और ज्योतिषीय मान्यताओं में गहरा है। यह जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों और कार्यों में नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए इस काल का पालन करने की आवश्यकता को दर्शाता है। भद्रा काल को पहचानकर शुभ कार्यों को उचित समय पर करने से सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। भद्रा के समय की पहचान। भद्रा का समय ज्योतिष में चंद्रमा की स्थिति के अनुसार तय होता है। यदि दिवाली पर भद्रा का समय हो तो यह सलाह दी जाती है कि पूजा और अन्य शुभ कार्य भद्रा के खत्म होने के बाद ही किए जाएं। भद्रा के समय की पहचान हिंदू ज्योतिष में पंचांग के माध्यम से की जाती है। भद्रा काल एक अशुभ समय माना जाता है, जिसमें शुभ कार्यों, धार्मिक अनुष्ठानों और महत्वपूर्ण गतिविधियों को करने से बचने की सलाह दी जाती है। भद्रा मुख्य रूप से चंद्रमा की स्थिति और नक्षत्रों पर आधारित होती है और यह पंचांग में स्पष्ट रूप से उल्लिखित रहती है। भद्रा की गणना ज्योतिषीय विधियों के अनुसार की जाती है। जब चंद्रमा विशिष्ट नक्षत्रों में होता है, जैसे पुष्य, अश्विनी, मघा आदि, तब भद्रा लगती है। यह काल सूर्य और चंद्रमा की विशिष्ट स्थिति से तय होता है और इसका समय हर दिन अलग अलग हो सकता है। पंचांग में तिथि, नक्षत्र और ग्रहों की चाल के आधार पर भद्रा का समय पहले से ज्ञात किया जा सकता है, ताकि लोग अपने शुभ कार्यों की योजना को सही समय पर कर सकें। भद्रा के दो प्रमुख रूप होते हैं। एक, भद्रा पृथ्वी लोक पर। यह तब होती है जब भद्रा का साया पृथ्वी पर रहता है। इसे सबसे अधिक अशुभ माना जाता है और इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। दो, भद्रा पाताल लोक पर। इस स्थिति में भद्रा का प्रभाव कम होता है और कुछ कार्य किए जा सकते हैं,
लेकिन फिर भी इसे अशुभ मानते हैं। भद्रा की पहचान के लिए पंचांग या ज्योतिषियों की सलाह ली जा सकती है। लोग पंचांग देखकर यह समझ सकते हैं कि किस समय भद्रा रहेगी और उससे बचने के लिए कौन सा समय शुभ रहेगा। खासकर धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, विवाह, यात्रा आदि की योजना बनाते समय भद्रा काल से बचना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। संक्षेप में, भद्रा के समय की पहचान पंचांग की सहायता से की जाती है और इससे शुभ कार्यों को सही समय पर करने की दिशा मिलती है, जिससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। 2024 की दिवाली और भद्रा का समय जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को कभी तक सब्सक्राइब नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जानने की कोशिश करते हैं। 2024 में दिवाली पर भद्रा का साया कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन इसके बाद दिवाली का प्रमुख उत्सव मनाया जा सकेगा। इस साल लोग भद्रा के समय की जानकारी के अनुसार अपने पूजा पाठ और दिवाली की अन्य गतिविधियों की योजना बना सकते हैं। 2024 की दिवाली 1 नवंबर को मनाई जाएगी, जो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन होती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। हालांकि इस वर्ष दिवाली के दिन भद्रा का साया भी रहेगा, जो पूजा और अन्य शुभ कार्यों के समय निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। भद्रा का समय दिवाली के दिन पंचांग के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। 2024 में भद्रा काल 1 नवंबर को रहेगा और इसके चलते दिवाली की लक्ष्मी पूजा का समय इसके समाप्त होने के बाद किया जाएगा। भद्रा काल का प्रभाव शुभ कार्यों पर पड़ता है, इसलिए भद्रा के समय में पूजा, यात्रा या अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। भद्रा काल के दौरान यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा की जाती है तो इसे अशुभ माना जाता है। विशेषकर दिवाली जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर भद्रा का ध्यान रखना और शुभ मुहूर्त में पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। 2024 में दिवाली के दिन भद्रा का समय सुबह से लेकर दिन के मध्य तक हो सकता है। इस वजह से लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त भद्रा के समाप्त होने के बाद होगा। लोग पंचांग या ज्योतिषियों की सलाह लेकर सही समय पर पूजा कर सकते हैं, ताकि उन्हें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो और उनकी पूजा सफल हो। भद्रा समाप्ति के बाद का समय पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और इस समय को लक्ष्मी पूजन, घर में दीप जलाने और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस प्रकार 2024 की दिवाली पर भद्रा काल का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि सभी शुभ कार्य भद्रा के समाप्त होने के बाद ही संपन्न हों। भद्रा के प्रभाव के कारण लोग दिवाली की तैयारी में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे 1. पूजा का समय भद्रा के बाद पूजा का समय तय करना। 2. दीप जलाना भद्रा के समाप्ति के बाद दीप जलाना। 3. सजावट भद्रा के समय सजावट का काम करना, लेकिन मुख्य उत्सव के समय को ध्यान में रखते हुए। निष्कर्ष: इस प्रकार दिवाली 2024 में 1 नवंबर को मनाई जाएगी और भद्रा का साया उस समय रहेगा। यह समय परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां बांटने का है। भले ही भद्रा का प्रभाव हो, लेकिन सही समय और शुभ कार्यों को ध्यान में रखते हुए हम इस त्योहार का आनंद ले सकते हैं। आपकी दिवाली मंगलमय हो।